बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इलेक्शंस को 24 घंटे भी नहीं गुजरे और इलेक्शंस के नताइज नून लीग पर बिजली बनकर गिरने के अमल को एक दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ कि इस वक्त पूरे का पूरा गरम देगचा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के ऊपर उंडेल दिया गया है। और इस वक्त नून लीग ने वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुपरमेसी के बयानिए से भी आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है। और अब सूरत हाल बड़ी ही संगीन लेकिन बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक जानिब तो इमरान खान ये इलेक्शन जीतने के बावजूद न्यूट्रल्स को, इनविजिबल फोर्सेस को, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, पूरी स्टेट मशीनरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बख्शने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी सूरत कोई ऐसी लूज़ बॉल नहीं करवाना चाह रहे जिसमें उनके साथ धोखा हो जाए, यानी छोटी सी विक्ट्री देकर उन्हें कोई बहुत बड़े हक से महरूम कर दिया जाए। वहीं दूसरी जानिब अब लंदन के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं और लंदन से बड़ी एक्सक्लूसिवली आपके सामने मैंने कुछ डिटेल्स भी रखनी है। और नवाज़ शरीफ ने एक एतराफ़ किया है और अपनी भड़ास निकाली है। और ये अपनी भड़ास जो है ये अपने छोटे भाई पर नहीं निकाली, इस वक्त वो अपने छोटे भाई जिसके वज़ीर आज़म बनने का शौक़ कम अज़ कम पूरा हो गया, उसकी जो गुफ्तगू का सिलसिला है, यानी शहबाज शरीफ साहब के साथ नवाज़ शरीफ साहब का कोई ख़ास इस वक्त गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी नहीं है मुबैना तौर पर। और इत्तलात यही है कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त ऐसे बौखलाए हुए हैं, इतने फ्यूरियस हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। और अभी रिसेंटली इनके जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बिजली बनकर गिरी होगी और मुक़्तदर हलकों ने ना सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक लफ्ज़ सुना होगा बल्कि इस पर वो हैरान भी हुए होंगे कि 24 घंटे का भी इंतज़ार नहीं किया गया। तो अब जी इत्तलात यही है कि एक जानिब तो ये पूरे का पूरा मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। कल भी लंदन के अंदर कुछ इजलास बुलाए गए, रात गए भी, शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में एक हंगामी इजलास बुलाया। फिर बड़े भाई की तरफ से ये हुक्म आया कि एक और इजलास बुलाओ और सबको हमज़ा के इस्तीफ़े और शहबाज शरीफ साहब का भी अब रहना बनता तो नहीं है। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिनकी किसी भी सूबे के अंदर हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत तक महदूद होकर रह गए हैं, तुक नहीं बनती। और इसमें एक मॉरल ग्राउंड्स का कोई नून लीग को इतना ख़ास इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो वोट बैंक तबाह हो रहा है और ये बिल्कुल उसी फार्मूले के ऊपर गामज़न है जो एक किसी दौर में काफ लीग का अरूज होता था और फिर वो अरूज जवाल के अंदर बदल गया। और वो सब ने देखा कि अभी भी वो कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, वो चंद सीटों की पार्टी हैं, एक दो इजला की या एक डिवीज़न की आप उन्हें सियासी जमात कह सकते हैं, जो रियलिटीज़ हैं, हार्श रियलिटीज़ हैं और ये इनसे तो किसी को मफ़र नहीं है। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर लंदन के अंदर भी कुछ मुलाकातें हुई नवाज़ शरीफ साहब के करीबी लोगों से भी। और ऑब्वियसली नवाज़ शरीफ साहब एक लंदन में पिछली छोटी ईद जो है उसके ऊपर एक मुलाकात के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ ऑलरेडी कर चुके थे। और वो इंकशाफ अब ऐसा लग रहा है कि पहले तो ज़राए के ज़रिए हमने आपके सामने रखा था और अब नवाज़ शरीफ साहब उसे ख़ुद भी सामने आकर खुलकर बोलेंगे। इससे पहले भी नून लीग के रहनुमा आप देख लें, खुर्रम दस्तगीर हो जाएं, ख्वाजा आसिफ हो जाएं, राना सनाउल्लाह हो जाएं, सब एतराफ़ कर चुके हैं कि नवंबर की तयनाती बड़ा अहम मसला था। यानी कि ना तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा था, ना तो महंगाई का तूफ़ान था, ना तो आवाम की ज़िंदगी अजीरन थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ फैज़ फ़ोबिया था जिसके ये शिकार हो चुके थे। और अब ये फैज़ फ़ोबिया का कसूरवार भी एक और ताकतवर शख्सियत को करार दे रहे हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी को लग रहा है कि इसमें उन्होंने अपनी पार्टी पर भी तनकीद की, अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ पर भी तनकीद की, अपनी पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं, तायात कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनसे भी मुतालबा किया कि अब आना पड़ेगा, अब सच बोलना पड़ेगा। लेकिन ये ऑब्वियसली लॉन्च किया गया है और ये ऑन पर्पज़ पूरे का पूरा गेम प्लान जो है उसके अंदर पहला प्लेयर उतारा गया है ताकि वो कुछ जाकर रन्स बनाए और फिर मेन प्लेयर जो है वो मैदान में आए। और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि जवेद लतीफ़ साहब ने ये बात कह दी कि हमें तो बड़ा डराया गया कि फ़लाना बंदा बन जाएगा, जनरल फैज़ हमीद जो हैं ऑब्वियसली वो आर्मी चीफ़ बन जाएंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये डराने वाला कौन था? अब ऐसा लग रहा है कि वो कौन था का जो सवाल है और वही सारी फ्रस्ट्रेशन कि खान के जितने अनपॉपुलर डिसीजन थे, आधे खान के अपने थे, आधे मुक़्तदर हलकों ने खान से गंद करवाया था इनके बकौल, और खान उनके कहने पर गंद करता रहा और वो सारा गंद इन्होंने हमारे सर डाल दिया, उसे हीरो बन गया वो। और अब ये वो सारा गुस्सा, ये सारी
फ्रस्ट्रेशन ये अब पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पे उतारेंगे। और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इनके सारे सहाफ़ी जो कि कल तक जिन्हें सलूट करने का दिल कर रहा था जिनका आर्मी चीफ को, अब आप देखिएगा कि वो किस तरह से हमला आवर होते हैं और किस तरह से वो मुल्की इदारों पर भी, किसी फ़र्द वाहिद पर नहीं, वो डायरेक्ट इदारों पर हमला आवर होंगे। इनके लिए मुल्की मफाद क्या है, इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ सियासी मफाद मानी रखता है। अब लंदन में भी जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें भी एक नया बयानिया डिसाइड हुआ है। अब शहबाज शरीफ ग्रुप जो है उसका बयानिया तो यही होगा कि जी हमने सियासत नहीं रियासत बचाई, हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी, हमने अनपॉपुलर डिसीजंस ले लिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम इस मुल्क के असल खैर खा, हम इस मुल्क के असल दर्द दिल रखने वाले, फ़लाँ ढिमका, वो सारा मंजन बेचने की कोशिश करेंगे। अवाम वेल अवेयर हैं, अवाम वेल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें पता है कि ये सारे हालात ख़राब आपने किए। सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि खान के दौर में सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज ऑन द ट्रैक, लेकिन आपके दौर में आकर ये सारी चीज़ें ख़राब हुई और आपने ये सारे एडवेंचर्स किए और ये सारा मामला फिर उसे ही ठीक भी नहीं कर पाए। अब वो वाला बयानिया तो ठुस हो गया। अब ये करेंगे क्या, जो जवेद लतीफ़ ने भी बात कही है कि अब नवाज़ शरीफ साहब को आना पड़ेगा। एक तो मैदान में पार्टी ख़त्म हो चुकी है और नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आए बगैर, और ये नैरेटिव बनना शुरू हो चुका है। मैंने कल रात को ही बता दिया था कि ये एक ग्रेटर गेम का हिस्सा भी हो सकता है। नैरेटिव बनना शुरू हो गया। नवाज़ शरीफ साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है आसिफ अली जरदारी से और मौलाना फजल रहमान से। असल 3 स्टेक होल्डर तो ये हैं, शहबाज शरीफ साहब तो ना अपनी पार्टी में पोजीशन रखते हैं कोई अहम और ना ही मुख्तदर हलकों के सामने, यानी वो तो एक तरह से दरमियान में अपना फ़ायदा लेना चाह रहे थे। और अब नवाज़ शरीफ के हामी साफ़ी ये बात कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने बिलाखिर भाई की बातों से तंग आकर कहा कि ठीक है जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। सिमरन ने 4 महीने में ही वो गुल खिलाए कि अब ये किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा पूरा ख़ानदान। तो अब सूरत हाल यही है। अलबत्ता अगर नवाज़ शरीफ साहब को और मरीम नवाज़ को ये खुशफहमी है कि ये सारी जो नैया है ये शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग की डुबोई है, तो ये उनकी खाम ख्याली है। इसमें मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी हस्बे तौफीक जितना वो कर सकती थी, जितना बेहतरीन अंदाज में वो कर सकती थी, उन्होंने अपनी सियासत को ख़त्म करने में एक हिस्सा डाला है। अब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से मैंने एक इंकशाफ किया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने छोटी ईद के ऊपर अब वही बातें जो जवेद लतीफ़ साहब ने मुतालबा कर दिया ना, पार्टी के अंदर से मुतालबा आ गया कि मियाँ साहब अब सच बोलना होगा, अब नाम लेने होंगे, अब बताना होगा किसने आपको ये कहा, अब ये करना होगा, वो करना होगा, फ़लाँ करना होगा, ढिमका करना होगा। तो ये सारी चीज़ें अब पाइलअप होती जा रही हैं। और मियाँ साहब ने अब बातें क्या करनी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मियाँ साहब के कुछ लंदन में ज़राए और बड़े करीबी उनके दोस्त और पीटीआई पीएमएलएन के जो अंदर के सर्कल्स हैं उनसे हम तक पहले भी पहुंच चुकी थी कि जी नवाज़ शरीफ साहब इस मामले पे रेडी नहीं थे। शहबाज शरीफ ऑलरेडी रिजीम चेंज ऑपरेशन पे रेडी थे। नवाज़ शरीफ साहब ने अब फिर से जरदारी साहब को भी ये बात कर दिया है कि जी आपकी वजह से मैं तो आया, मैं तो भाई हुकूमत का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो हुकूमत में आना ही नहीं चाहता था, मेरी देखें मैं सच्चा साबित हो गया, मैं सुरखरू हो गया, लेकिन अपनी सियासत जो है वो ख़त्म कर दी। जरदारी को क्या फ़र्क पड़ा, मौलाना को क्या फ़र्क पड़ा, उन्हें तो उनका तो बाल भी बीका नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ साहब को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने शौक़ पूरा कर लिया और उन्होंने शेरवानी पहन ली। उन्होंने अपनी तरफ से तारीख़ में नाम लिखवाना था वज़ीर आज़म, अब नाकाम तरीन वज़ीर आज़म, मुसल्लत करदा वज़ीर आज़म, वाहिद वज़ीर आज़म जो प्रॉपर रिजीम चेंज चले, वो रिकॉर्ड बनाते बनाते बुरे रिकॉर्ड्स बन गए, वो चले उनकी अपनी किस्मत। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने यही बात की कि मुझे मनाने के लिए एक शख्सियत के किसी रिश्तेदार ने रब्ता किया, ताकतवर शख्सियत ने, ये एक तरह से प्री मीटिंग थी और उसमें एतमाद में लिया गया। फिर उस शख्सियत ने भी मेरे से मुलाकात की, उस शख्सियत ने बताया कि खान ने नवंबर में तैनाती कर देनी है, उसने फैज़ हमीद को ले आना है। उसके बाद जी फैज़ हमीद ने ऐसी इंजीनियरिंग करनी है कि इमरान खान की 2/3 अक्सरियत हो जानी है। उस 2/3 अक्सरियत के बाद इन दोनों ने पाकिस्तान के निज़ाम को इस्लामी सदारती निज़ाम की तरफ लेकर चले जाना है और इस्लामी सदारती निज़ाम के बाद अगले 15 साल नैब के कवानीन के अंदर वो तरामीम, नए जजेस की तैनातियाँ, छोटे लेवल पर सज़ाएँ, आप सारी सियासी जमातों का मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया जाएगा। मियाँ साहब ने मान ली ये बात और मियाँ साहब ने ये सब कुछ कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन ना करते और ये पूरा मामला ना होता तो फिर शायद खान साहब जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी ना ले सकते। ये एक चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब इन्होंने एटलीस्ट ये इंश्योर कर दिया बौखलाहट में और अपने आप को बचाने के लिए, और अब हालात उसी तरफ को जा रहे हैं। खान बताएगा इलेक्शन कब होना है, पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है खान साहब मुज़ाकरात करें, खान साहब तो हमसे बात ही नहीं करते, खान साहब बात करें हम बताते हैं। खान के पास आप देख लें 2 सूबों में फुल फ्लेज हुकूमत और 2 रियासत की एक बड़ी अहम इकाइयाँ GB और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी 4 जगहों पर खान इस वक्त अपने कदम जमाए हुए। और पंजाब तो फिर एंड है ना, फिर पंजाब के बाद तो विफाक में तो कुछ बचा नहीं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर खान डिसाइड करे और नवंबर प्लान जो है जो खान के ख़िलाफ़ बनाया गया था और एक मंसूबे को रोकने के लिए बनाया गया था, अब खान उसी नवंबर प्लान को अपने हाथों से एग्जीक्यूट करेगा। बात वहीं पर आएगी, लेकिन इस दफ़ा ऐसी पोजीशन से वो आएगा होपफुली
जिससे ये अब ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और इसलिए अब ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमला करेंगे, ये वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया फिर से लॉन्च करेंगे। शहबाज शरीफ साहब खुडे लाइन हो जाएंगे, नवाज शरीफ और मरियम खुलकर वही वाली रविश, जनरल कमर जावेद बाजवा, गुजरावाला पीडीएम का जलसा जो था ना, वो ग्रीन बैकग्राउंड के आगे मियाँ साहब बैठे थे, वो तकरीर मुक्तदर हल्के भूल गए, अवाम नहीं भूली, अवाम बड़ा हर्ट हुई थी और कि हमारी आर्मी के साथ ये बातें हो रही हैं, ये हो गया वो हो गया, जिस पर बैन हो गए मियाँ साहब। तो अब सूरत हाल बड़ी इनके खिलाफ चली गई है और अब ये मुकम्मल तौर पर इदारों को काटने को आए हैं और गर्म देगचा इन्होंने सबसे पहले जवेद लतीफ़ के थ्रू फेंकवा दिया है। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी वाली बात और वो एलामिया सामने आ चुका है। अब आप देखिएगा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ यह है कि खान साहब भी मुक्तदर हल्कों को किसी किस्म की कोई रियायत करने को तैयार नहीं है। तो एक मामला तो यह है कि घिर तो वो भी चुके हैं, क्योंकि अब तो नून लीग ने भी अपनी जो कमर है वो दिखा देनी है उन्हें और दे विल टर्न देयर बैक। और शहबाज शरीफ चाहे ना चाहें, शहबाज शरीफ बिल्कुल साइड लाइन होने वाले हैं क्योंकि उनका एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदल चुका है। वैसे खैर जिसने खान से पंगा लिया उसका मुकद्दर यही हुआ है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, रेहाम खान हो, आयशा गुलालई हो, कोई भी खातून हो, कोई भी इस तरह का किरदार हो जो सामने आया हो, हर किरदार ने एंड पर सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई ही देखी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।